स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना है और उसके बाद आपका बस पैसा ही पैसा होगा। ये कुछ चीज़ें ना जो स्टार्टिंग के जो बिगिनर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती है और बहुत से मिथ होते हैं उनके माइंड में जो कि उनके टूटने बहुत ज़रूरी है। और जो थोड़े पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, जिन्होंने लॉसेस बनाए हैं, उनके अलग मिथ डेवलप हो जाते हैं। बिगिनर के अलग मिथ होते हैं, जो थोड़े आगे ट्रेडिंग कर चुके होते हैं, उनके अलग मिथ बन जाते हैं। तो उनके कुछ मिथ्स को ब्रेक करने के लिए मैंने टॉप 6 मिथ्स जो मतलब मैंने अपनी जर्नी से सीखे हैं और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज की वीडियो में उन मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में रहेगी। तो इस वीडियो में मैं कुछ 6 टॉप मिथ्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ब्रेन मिथ्स के जो दिमाग को लेके जो इंसानों के भ्रम होते हैं ना, वो मैं तोड़ूँगा कि कैसा दिमाग चाहिए। फुल टाइम ट्रेडिंग से ही पैसा बनता है। फुल टाइम ट्रेड आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा तभी आपका पैसा बनेगा। इस तरह के कुछ मिथ होते हैं लोगों के। फंडामेंटल एनालिसिस के मिथ मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो ही वो फ कंपनी आगे भागती है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट उसमें अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा रहता है, बट उससे रिलेटेड जो मिथ्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके ब्रेक करूँगा और उसके बारे में फैक्ट्स बताऊँगा कि क्या है एक्चुअल में। लक के मिथ की मतलब स्टॉक मार्केट जो है लकी लोगों के लिए है, जो जिनका लक फेवर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। कैपिटल मिथ मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा पैसा बना पाऊँगा स्टॉक मार्केट में, ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हॉट टिप्स और न्यूज़ जो लोगों से टिप्स मिलते हैं, जो चैनल बने हुए हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे चैनल जो टिप्स देते हैं कि ये स्टॉक पे यहाँ खरीदो, वहाँ सेल करो। और न्यूज़ जो आती है, न्यूज़ चैनल्स पे जो बिलीव करते हो ना आप, उनके बारे में भी बहुत बड़ा मिथ आज आपका टूटने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पक्का देखना। मैं आपको आज की वीडियो है ना, ये आपका दिमाग खोल देगी, ठीक है? तो ब्रेन मिथ्स के ऊपर मैं थोड़ा आगे चलते हैं। सबसे पहला मिथ होता है कि आपका आईक्यू मतलब आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन बहुत अच्छा होना, जो बहुत पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं, जो बहुत पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं, वो लोग ही स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये लोग सीख सकते हैं और वही पैसा बना सकते हैं। बहुत बड़ी मिथ है। आईक्यू की जगह ना ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चन। इमोशंस पे कंट्रोल जिसका ज़्यादा अच्छा है, वो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं। तो ओनली इंटेलिजेंट पर्सन ही इसमें पैसा बना सकता है। ये इंटेलिजेंस का अलग किस तरह से इंटेलिजेंट बनोगे आप वो मैं बताऊँगा। फैक्ट्स क्या हैं ब्रेन मिथ्स के? आपका माइंडसेट जो है ना वो सबसे बड़ा मेन रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में, वो ओवर अ टाइम बिल्ड होता है। डिसिप्लिन जिसकी अप्रोच है ना वो पैसा बनाता है स्टॉक मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा है, जो रिस्क को मैनेज करके चलता है, वो पैसा बनाता है। एग्जीक्यूशन मतलब अपनी स्ट्रैटेजी जो उसने बनाई है उस पे जो एग्जीक्यूट जितना जल्दी करके जितना जल्दी सीखता है, छोटे लॉसेस लेके जल्दी सीखता है और अपनी गलतियों से सीख के अपना माइंडसेट डेवलप करता है, वो बंदा इसमें पैसा बनाता है, ना कि जो बहुत अपने आप को तेज समझता है, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझता है। फुल टाइम ट्रेडिंग मिथ आपको स्क्रीन को पूरा कंटिन्यूअसली आप देखते रहना पड़ेगा, चार्ट कैसे बन रहा है, हर 5-5 मिनट में, 1 मिनट में जाके स्टॉक को देखना है, तभी पैसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो लोग जितना ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं, उतना ही ज़्यादा पैसा लॉस करते हैं। टाइम इज़ रिक्वायर्ड लोगों को लगता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, जिसके पास ज़्यादा टाइम होगा, वही स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास कम टाइम है, वो लोग पैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो भी आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा। इस वीडियो में आपके कुछ फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि पार्ट जो लोग पैसा बनाते हैं ना इसमें, वो पार्ट टाइम अपना एनालिसिस करने के ऊपर अपना टाइम सेट करते हैं। और स्टॉक लेना कि खरीदना तो ये चुटकियों में मतलब आप बाय करो और सेल करो, वो कितना टाइम लगता है? सेकंड्स लगते हैं, तो उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। लेकिन एनालिसिस करने में टाइम लगता है, चार्ट को एनालाइज़ करना, कंपनी के बारे में जानना, उसकी पास्ट चार्ट्स को रीड करके देन उसके ऊपर डिसीजन लेना, उस पे टाइम लगता है। वो पार्ट टाइम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स आ गई तो आप वो करने के बाद इन्वेस्ट करोगे ना तो अपना रिस्क अच्छे से मैनेज करो। क्वालिटी ऑफ एनालिसिस पे आपका अ, रिजल्ट मैटर करता है कि आपका एनालिसिस की क्वालिटी कैसी है। मोर एनालिसिस मतलब ज़्यादा एनालाइज़ कर मतलब ओवर एनालिसिस भी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एनालाइज़ मतलब स्टॉक लेने से पहले जितना आप एनालाइज़ करोगे ना उसको पूरा टेक्निकल एनालिसिस लगा के अपनी एंट्री लेने के लिए, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतनी आपकी कन्विक्शन होगी किसी ट्रेड के ऊपर। पावर ऑफ रिजेक्शन मीन्स
एक आप किसी लेडीज़ को देखा होगा, वो किसी सूट किसी दुकान पे जाती हैं, वो मतलब 50 सूट ले लेंगी, लेकिन 1 खरीदेंगी उसमें से, मतलब इतना रिजेक्ट करती हैं, आपको लगता होगा ये गलत है। स्टॉक्स में वो उतना ही ज़्यादा सही है। आप 50 स्टॉक्स को एनालाइज़ करो, जब टाइम मिले इसको एनालाइज़ करो, उसको जहाँ पे जाके आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपका कन्विक्शन सही हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क रिवार्ड रेशियो, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, सारे इंडिकेटर, जितने इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन लगा सको, मतलब उसका डिफरेंट डिफरेंट उसकी स्टडी होती है, वो नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। आप यूट्यूब चैनल्स में जाके टाइम देके जो अच्छा समझा रहा है, उनकी वीडियोज़ जाके आप सीख सकते हो, या फिर एक प्रॉपर कोई एक अच्छे किसी मेंटर से कोर्स लेकर आप सीख सकते हो। तो रिजेक्शन तब आएगा जब आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। 20 स्टॉक का आपने एनालाइज़ किया, उनमें से अ, उनमें से आपने 2 या 3 स्टॉक को चूज़ किया, तो उसमें कन्विक्शन कितनी ज़्यादा होगी? तो पावर ऑफ रिजेक्शन, मतलब जितना ज़्यादा रिजेक्ट करोगे ना किसी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट, जल्दबाजी नहीं करनी है। फंडामेंटल मिथ्स, फंडामेंटल मिथ्स क्या है? लॉन्ग, मतलब किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है मुझे, तो मेरे उसके फंडामेंटल बहुत अच्छे होने चाहिए। देख, हाँ, फंडामेंटल काम करते हैं, बट आप सोचिए किसी कंपनी के बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अचानक से किसी दिन डिप जाके गिरा, आपने उसमें से एग्जिट लिया ही नहीं, आप अचानक से तो नहीं गिरता है, तो उसमें चार्ट में पता लग जाता है कि गिरने वाला है, तो आप सही टाइम पे एग्जिट आप ले सकते हो। लेकिन सिर्फ फंडामेंटल के बेस पे, भाई मैंने कई लोगों का आपने सुना होगा, भाई मैं तो पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, फिर उसके बाद देखता ही नहीं, भाई वो कम बाद में देखता हूँ। भाई बीच में क्रैश हो गया, तो आपको एग्जिट करना आना चाहिए ना, वो कैसे आएगा? बीच-बीच में जाके टेक्निकल एनालिसिस लगा दो उसमें, अपने इंडिकेटर्स लगा दो, जब वो आपको डायरेक्शन इंडिकेशन दे रहा है, तो उसमें से आप एग्जिट कर सकते हो, कैपिटल को बचाओ ना यार, क्यों उसमें परमानेंटली पैसा छोड़ दिया, और वो गिर रहा है तो गिर रहा है, अब पैसा फंसा हुआ है बस। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म टेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आगे हम मतलब स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं। एट प्रेजेंट करंटली वो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस, तो कि कोई बंदा है वो बहुत अच्छा बचपन से जीता आ रहा है, आज उसमें उसको कोई बीमारी हो रही है अगर, तो उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका ब्लड टेस्ट आज करेंगे ना हम। डॉक्टर उसका टेक्निकल एनालिसिस, उसका चार्ट आज के हिसाब से देखेगा ना, कि कल क्या होने वाला है, आज इसके क्या इलाज की ज़रूरत है। वो टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है, ना कि फंडामेंटल से, कि वो बंदा कहाँ पैदा हुआ है, क्या किया उसने, उससे नहीं मैटर। आज के सिचुएशन, उसका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट या उसकी ईसीजी की रिपोर्ट ही बताती है। वो टेक्निकल एनालिसिस से आती है। फैक्ट फैक्ट क्या है फंडामेंटल, कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो हैं आज, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी स्टॉक का प्राइस। उस कंपनी को कितनी डिमांड एंड सप्लाई मिल रही है, वो चार्ट्स के ऊपर नजर आती है, मतलब इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, डिमांड कितनी है, उसके जो प्रोडक्ट वो बना रही है उसकी आज की दुनिया में कितनी डिमांड है, और वो कंपनी उसको कितने जल्दी फुलफिल कर पा रही है। टेक्निकल एनालिसिस से आज का पता चलता है, ना कि फंडामेंटल से। फंडामेंटल भी जरूरी है, बट टेक्निकल एनालिसिस, राइट टाइम एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस भी। लक मिथ, लकी होना बहुत जरूरी है, ओनली लकी पीपल इसमें पैसा बनाते हैं। देखिए, लक एक दिन काम करता है, लक बार बार काम नहीं करता। कि और इसमें आप अ, जैसे मैंने लिखा है, लक हैपन्स ओनली वंस। सपोज लॉटरी लग गई आपकी, एक बार, कभी एक बार लगी, तो आपके पूरे साल लॉटरी की टिकट लेते हो, हर बार लगेगी क्या? नहीं लगेगी। वो लक बहुत कभी एक बार होता है। तो नॉलेज रिमेन्स फॉर, अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे ना टेक्निकल एनालिसिस की, तो 10 ट्रेड लोगे, 10 में से आपकी 7 या 8 या 9 अच्छी, मतलब सक्सेस रेशियो रहेगी, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। लक तो क्या है, एक बार काम किया, 9 बार नहीं काम करेगा। 100 बार, 99 टाइम्स फेल हो गए, एक बार लक काम करेगा, तो क्या है फायदा? तो कुछ है नहीं। अगर नॉलेज बिल्ड कर लोगे, तो 10 ट्रेड लोगे, उसमें से अगर, मैं कह रहा हूँ, अच्छा रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट आपने किया है ना, तो 7 बार आपका आपका गलत भी चला गया ना, 3 भी गए, रिस्क रिवार्ड अगर कैलकुलेट करके लिए, तो आप प्रॉफिटेबल होगे। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट करके अगर आप ट्रेड करते हो, तो 3 ट्रेड्स में भी आप 10 में से 3 बार भी सक्सेस जाते हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे। लेकिन आपको 10 में से सीखना है कि 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 में से 9 बार, 10 में से 10 बार मैं कैसे सही प्रूव हूँ, तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। चांसेस ऑफ विन आर मोर व्हेन यू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस के बिना, देखिए विराट कोहली भी हारते हैं, वो लोग बड़े-बड़े प्लेयर्स भी हारते हैं, लेकिन बार-बार नहीं हारते, वो मोस्टली जीतते हैं। वो क्यों? वो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप खुदा नहीं हो जाओगे, भगवान नहीं हो जाओगे कि आप जो हर बार ही जीतोगे।
सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता है, लेकिन बार-बार नहीं होता है। विराट कोहली भी 0 पे आउट होता है, विराट कोहली भी हारता है, उसकी टीम भी हारती है, महेंद्र सिंह धोनी भी हारे हैं, बट उनका विन रेशो ज़्यादा है, तो विन रेशो ज़्यादा है इसका मतलब उन्होंने प्रैक्टिस की है। कोई दूसरा अच्छा खेल गया, वो जीत गया, लेकिन जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसके जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। कैपिटल में मुझे बहुत सारा बिगर कैपिटल बहुत बड़ा पैसा चाहिए तभी मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आप पैसा छोटे से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हो, लेकिन आपने वही वाली बात होगी ना, रिस्क मैनेजमेंट सही से किया है, प्रॉपर साइजिंग किया है और स्मॉल अकाउंट्स को आप बिग पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उसके लिए प्रॉपर सीखना ज़रूरी है। तो कैपिटल ज़्यादा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो तो 1 दिन में भी खत्म हो सकती है भाई। अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे तो 1 दिन में पूरी कैपिटल जा सकती है। तो बड़ी अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, लेकिन आपका जो आप हर बार लॉस छोटी कैपिटल में क्या छोटे लॉस हो रहे थे, बड़ी कैपिटल में क्या बड़े लॉस होंगे। जब आपने बनाना ही लॉस है, तो वो तो लॉस ही होगा ना, चाहे बड़ी कैपिटल हो, चाहे छोटी कैपिटल, बड़ी में ज़्यादा लॉस होगा। तो सही सीखो तो छोटी कैपिटल में भी प्रॉफिट होंगे। आप मेनली प्रॉफिट के लिए खेलता है बंदा, ना कि लॉस के लिए। हॉट टिप्स एंड न्यूज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि न्यूज़ इज़ राइट। ये बहुत बड़ी गलती है। न्यूज़ देखिए, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है? मैं उसका मालिक हूँ। उसका गियर बॉक्स खराब हो गया है, ठीक है? गियर बॉक्स उसका खराब हो गया, उसका क्लच प्लेट वगैरह सही काम नहीं कर रही है। मुझे अब क्या करना है, मुझे उसको उस गाड़ी को बेचना है, तो क्या मैं बाहर मार्केट में जाके ये बोलूँगा क्या मेरी क्लच प्लेट खराब है, मेरा गियर खराब है? मैं दुनिया में जाके फेक न्यूज़ फैलाऊँगा कि ये गाड़ी है जो है ना, इसके रेट बढ़ने वाले हैं भाई। इसको जहाँ मिल रही है ना किसी को, मतलब इस तरह से न्यूज़ फैला दूँगा ताकि मेरी गाड़ी अच्छे रेट पे मुझे निकल जाए। तो अगर कंपनी को पता होता है कि आगे जाके ये डूबने वाली है, तो मार्केट में फेक न्यूज़ेज़ फैलाई जाती है कि ये बढ़ने वाली है और वो अपने स्टॉक बेच के एक सही प्राइस पे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। टिप्स आर बेस्ट। देखिए, कोई बंदा टिप दे रहा है आपको, उसके बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो। सिंपल सी बात है, आपने जब बाइक सीखी थी, पहली बार किसी से सीख ली, आपका लाइफ टाइम उससे पूछते हो क्या गियर चेंज करूँ कि नहीं? राइट टर्न लूँ कि लेफ्ट टर्न लूँ? कैसे पकड़ूँ? रेस दूँ कि क्या करूँ? टिप लेते रहते हो क्या हर बार? जब खुद सीख जाओगे तो अपने आप अपनी ट्रेड्स, अपना एनालिसिस अपना खुद करोगे। तो एक स्किल है ना, स्किल को डेवलप करो, अपने आप चलाओ, खुद ड्राइवर बनो। दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे तो टिप्स लाइफ टाइम टिप्स काम नहीं आ सकते। कभी-कभी टिप्स काम कर जाएँगे, बट हमेशा नहीं करेंगे। फैक्ट न्यूज़ कम्स व्हेन दे वांट, मैंने जो आपको बताया। एवरीवन इज़ अगर किसी स्टॉक के बारे में ना हर कोई बात कर रहा है ना, तो समझ लेना कुछ दाल में काला है। डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च करो, उसके ऊपर भरोसा करो एंड चार्ट्स पे जाके टेक्निकल एनालिसिस करो, चार्ट्स देखो। अगर आपको ये वीडियो में वैल्यू मिली हो, अगर आपको लगा हो कि जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, इस वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हो आप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो माइंडसेट के ऊपर या कोई टेक्निकल एनालिसिस या कोई क्या सीखना चाहते हो, आप किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप मुझसे वीडियो चाहते हो, कमेंट में लिखना। मैं उसके ऊपर प्रॉपर माइंड मैप के साथ ना उसकी क्लैरिटी दूंगा, जो कि आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को एंड इफ यू वांट more videos like this then press the bell icon. Thank you friends.